हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने अभी तक कुछ न्यूमेरिकल्स नियर अबाउट 24 न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लिए हैं। देखिए सीरीज और पैरेलल में, जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज एंड पैरेलल इन दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और इन दोनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर नियर अबाउट हमारे पास 24 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। आप लोग एक बार पीछे वाले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए इन 24 न्यूमेरिकल्स में हमने क्या सीखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले टेक्निक जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्किट को देख के, सिर्फ सर्किट को देख के आपको ये देखना होगा, उसमें सर्च करना होगा हमें उसमें कि कोई भी दो कैपेसिटर ऐसे जिनके बीच में कोई ब्रांच नहीं हो, ऐसे दो कैपेसिटर हमेशा सीरीज में होंगे। यहां से हमें उस सर्किट को सॉल्व करने की शुरुआत करनी है। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 ब्रांच के लिए जाएंगे आप। मान लीजिए कि सीरीज पैरेलल नहीं पहचान में आ रहा, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढेंगे। अगर कोई सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया, बैलेंस्ड है, तब तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। देन इन केस अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में वो भी नहीं है, कोई व्हीटस्टोन ब्रिज तो है बट वो बैलेंस नहीं है, तो फिर हम अनबैलेंस्ड वाली टेक्निक में चले जाएंगे। VQ मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहां तक अगर हम पहुंच जा रहे हैं, मान लीजिए हमने चेक करना शुरू किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढा, थर्ड स्टेप में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने कोशिश की। देखिए, और अगर मान लीजिए तीनों ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे चलेंगे, लैडर प्रॉब्लम। कहीं इनफाइनाइट ब्रांचेस की तो कोई ऐसा सर्किट तो नहीं दे रखा हमें, तो अगर वो इनफाइनाइट ब्रांच वाला है हमारे पास, लैडर प्रॉब्लम में है, तो फिर उसको सोल्व करने की टेक्निक मैं आपको बता चुका हूं। देन मान लेते हैं लेट्स से कि वो भी नहीं है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, किस तरफ, मिरर सिमेट्री की तरफ चलेंगे। देखिए, तो मिरर सिमेट्री का यूज करेंगे। मिरर सिमेट्री से हमने देखिए नियर अबाउट 4 न्यूमेरिकल्स उस पे किए हैं, तो टेक्निक आपको आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, हाँ, उनके जो आंसर्स हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद मान लीजिए मिरर सिमेट्री भी नहीं लग रहा है। देखिए हम कितने स्टेप्स कर चुके हैं। फर्स्ट सीरीज पहचान, पैरेलल पहचान, सेकंड व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला, अनबैलेंस्ड थर्ड हो गया हमारे पास, फोर्थ देन हमारे पास लैडर प्रॉब्लम हो गई टेक्निक, और फिफ्थ हमारे पास मिरर सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक आ रही है उसे हम देखिए फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं उसे हम, फोल्डिंग सिमेट्री। क्या है? फोल्डिंग सिमेट्री। ओके, ये क्या है सर? फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, नए नाम ऐसे पहली बार सुन रहे हैं जीवन में। कोई बात नहीं, देखिए जीवन में काफी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार होती हैं। हाँ, देखिए समय लगता है डाइजेस्ट होने में हर चीज, नई चीज को, तो जरूर देखिए प्रैक्टिस करेंगे हम। तो प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए वो चीज हमें समझ में आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। आइए समझ लेते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का कैसे। मैं इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए जितने भी ज्यादा ये फोल्डिंग सिमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं जनरली वो मिरर से भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते हैं। देखिए, तो एक दो न्यूमेरिकल के मैं आपको देखिए एग्जांपल बताता हूँ। पीछे वाले न्यूमेरिकल उठा लेंगे कहीं ना कहीं से, जैसे एग्जांपल नंबर 25। पीछे वाले से देखिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ। इस तरीके का देखिए हमने एक न्यूमेरिकल पीछे किया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। इसको हमने मिरर सिमेट्री से किया था। अब इस न्यूमेरिकल को अगर हम फोल्डिंग पहले लगा दें, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोल्डिंग से ये कंप्लीट सोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फोल्डिंग से कंप्लीट सोल्व नहीं हो पाएगा ये, लेकिन कुछ स्टेप ऐसा है देखिए क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सोचना आसान हो जाएगा, सर्किट दिखने में आसान हो जाएगा। देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में आपको सबसे पहले ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए ये पीछे वाला, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि फोल्डिंग सिमेट्री का यूज कैसे कहां करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मिरर सिमेट्री में मिरर को हम AB लाइन जो होती है उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, और ऐसी लोकेशन पे रखते हैं जहां पे एक साइड अगर हम ऑब्जेक्ट मान लें तो दूसरी साइड उसकी मिरर इमेज हो। वैसे देखिए फोल्डिंग सिमेट्री कहां लगती है? फोल्डिंग सिमेट्री अलोंग AB लाइन लगेगी, ये ध्यान रखें, अलोंग AB लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, ध्यान से समझिए इस बात को। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगती है? अलोंग AB लाइन। तो AB लाइन हमारे पास ये है, इसके साथ साथ लगेगी। मतलब अगर मैं इस पूरे सर्किट को इसके साथ फोल्ड कर दूं, बंद कर दूं, तो ध्यान से समझिए ये कैपेसिटर इस पे आ जाएगा। मतलब ये नोड को पकड़ लीजिए, कैपेसिटर को ना पकड़े, तो ये वाला नोड यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा, और ये सारे के सारे एक दूसरे को कवर कर देंगे, ढक लेंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे। देखिए, तो
ये अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखिए समझिएगा फोल्डिंग सिमेट्री से क्या फायदा होने वाला है। फोल्डिंग सिमेट्री से ये वाला जो नोड है और ये वाला जो नोड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे। कवर करने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। फोल्डिंग सिमेट्री हमें ये बताती है। आप तो सिंपल फोल्ड करो, उसमें देखिए क्या रहेगा, किस तरीके का ये सर्किट बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, देखिए बिल्कुल इस तरीके का बनता हुआ सर्किट, बहुत ही आसान सर्किट। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये सर्किट जो है वो अपना बन जाता है। ये देखिए ये आया ए और ये आया बी, तो भाई ये हमारे पास फोल्ड हो गया। अब ये दोनों तो सी है, देखिए इनमें तो कुछ दिक्कत नहीं, बट जब इस पॉइंट को आपने यहां रखा, ये थर्ड और ये फोर्थ, जब आपने थर्ड और फोर्थ को ज्वाइन किया तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर तो पैरेलल आ रहे ना भाई। पैरेलल कैसे, थर्ड पॉइंट का और फोर्थ पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। फोल्ड करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने का मतलब क्या, तभी हो सकते हैं जब पोटेंशियल दोनों पॉइंट का क्या हो, सेम। तभी आप 3 और 4 को क्या एक पॉइंट मान सकते हैं। तो फोल्ड करने का मतलब ये हुआ कि थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसे ही 1 और 2 का क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये तो एक साथ जुड़े हुए हैं, और ये 3 और 4 के एक पॉइंट हो गए, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में C प्लस C 2C, मतलब ये वैल्यू 2C हो गई, ये वैल्यू 2C 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 2C। तो इस तरीके से देखिए सर्किट में कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके बाद देखिए आप कहीं से अब फोल्डिंग लगाओ, अरे अब फोल्डिंग नहीं लग सकता भाई। फोल्डिंग क्या करता है, सर्किट की जो साइज उसको छोटा करके आपको दे देगा। उसके बाद आपको वापस में मिरर सिमेट्री पे जाएं, लैडर प्रॉब्लम है, व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढे, पीछे वाले मतलब टेक्निक्स को आप यूज करें और उससे पूरा का पूरा सर्किट हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसे कि ये अगर हम अब इसमें मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो ये यहाँ से जॉइंट हटा दिया जाएगा और वापस फिर वही चीजें सोल्व हो जाएंगी। तो इसको आप पूरा सोल्व कर लेंगे, अपने आप से करेंगे। तो आई होप कि आपको देखिए फोल्डिंग सिमेट्री क्लियर हुआ होगा। देखिए हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल भी हैं जिसमें फोल्डिंग सिमेट्री बहुत जरूरी हो जाती है और फोल्डिंग सिमेट्री से वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि फोल्डिंग सिमेट्री से कोई भी न्यूमेरिकल पूरे सोल्व नहीं हो सकता, अधिकतर न्यूमेरिकल्स पूरे सोल्व नहीं होंगे, साइज को छोटा करेंगे और उसके बाद हमें कोई दूसरी सिमेट्री या फिर टेक्निक जो है उसका यूज करना पड़ सकता है। बट मैं जैसे कि एग्जांपल आपको लेता हूं जिसमें फोल्डिंग सिमेट्री बहुत ज्यादा काम कर देगी, बहुत आसान कर देगी हमारे लिए उस सर्किट को सोल्व करने में। आइए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया था। भाई सिमेट्री है, देखिए मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें कि देखिए नई चीजें हैं, डाइजेस्ट होने में समय लगता है। प्रैक्टिस करें, देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26 कैसे, अरे पिछले वाले वीडियोस में नंबरिंग मैंने दोबारा से चेक की तो उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे, अभी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। आइए एक और इसके देखिए हम प्रॉब्लम देखते हैं जो फोल्डिंग सिमेट्री से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट। क्या बात है सर, आपकी ड्राइंग हमेशा से ही अच्छी रही है, हमें हमेशा से ही अच्छी लगती है सर। आज तक हमसे सर कभी भी सर्कुलर फॉर्म में जितने भी डायग्राम्स हैं वो अच्छे से नहीं बने। आप सर बिना कुछ यूज किए बोर्ड के ऊपर सर्किल बहुत अच्छा बना लेते हैं। हाँ भाई ये तो है, क्या करें, इतने सालों की मेहनत है बेटा, टाइम लगता है। आप लोग भी प्रैक्टिस किया कीजिए, आप लोगों की भी ड्राइंग अच्छी हो गई होगा ये आप मेरे साथ रह रहे के। हाँ ये बात तो सही है सर आपकी, हमारी काफी चीजें अच्छी हो गई हैं। अब तो आजकल तो हम भी बना लेते हैं सर्किल, ऐसा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी आप लोगों ने। यस सर, बिल्कुल। चलिए सर, सर्किट को देख के डर बहुत लग रहा है, आपको सही बताएं तो, और हमें नहीं लग रहा सर हम ये निकाल पाएंगे। अरे निकालेंगे ना, मिलकर निकालेंगे भाई, ऐसा कैसे नहीं निकलेगा। देखिए हाँ, ये हमारा देखिए सर्किट पूरा हो गया। सर क्या पूरा हो गया, ऐसे कौन से सर्किट कौन देता है सर ऐसे सर्किट सर? चलो कोई बात नहीं, बातें बाद में करेंगे, यही सोल्व कर लेते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सर, हाँ सर देख सर एक बात बताओ, पता कैसे लगेगा कि कहाँ फोल्डिंग लगानी, कहाँ मिरर सिमेट्री लगानी, कहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, कहाँ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो भैया सबके बारे में बताया है कि नहीं बताया है कि व्हीटस्टोन होगा तो 5 ब्रांच होना जरूरी है, अनबैलेंस्ड होगा तो C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4 होना चाहिए। बिल्कुल सर। लैडर प्रॉब्लम है तो इनफाइनाइट ब्रांच जानी चाहिए। बिल्कुल सर। मिरर सिमेट्री है तो भाई आपको दिखना चाहिए, ऐसे लोकेशन में मिरर रखें तो इधर वाला ऑब्जेक्ट माने तो इधर वाली इमेज होनी ही चाहिए। बिल्कुल सर।
फोल्डिंग में मैंने आपको बताया ना कि भाई ऐसे ए बी लाइन के साथ फोल्ड कर दो तो एक दूसरे को कवर करना चाहिए, पूरा का पूरा डायग्राम बताया ना, तो दिखना चाहिए, वो भी प्रैक्टिस से दिख जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ओके सर, तो भाई इसको अगर फोल्ड करके देखो, स्टार्ट हो ऐसे इस ए बी लाइन के अबाउट इसको फोल्ड करके देखो। ओ यस सर, बिल्कुल सही बात सर, फोल्ड हो गया सर, ये तो हो गया सर, हो गया हाँ, बहुत बढ़िया, फोल्ड हो गया। ए बी कॉलम ऐसे फोल्ड करो तो ठीक है, ये 1 और ये 2 ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे, ये 3 और ये 4 ये भी एक हो जाएंगे, और ये 5 ये 6 ये भी एक हो जाएंगे, और ये 7 और ये 8 भी एक हो जाएंगे। ठीक है सर, हाँ जी ठीक है सर। तो 1 2 यहाँ आ जाएंगे, 3 4 यहाँ आ जाएंगे, 5 6 यहाँ आ जाएंगे, 7 8 यहाँ आ जाएंगे। तो सर अगर ये 3 और 4 एक जगह पे आ गए तो ये तो एक तरीके से देखिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। यस सर, 3 और 4 का तो पोटेंशियल सेम हो गया। 3 और 4 का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच का होना और नहीं होना सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो इसको हटा देते हैं ना भाई। हाँ सर, क्या गजब की बात कही आपने सर, बिल्कुल सही भाई। ये सी 2C हो गया, ये भी 2C। ओहो ठीक है सर, सब 2C हो गए हैं। ओके, तो ये इधर वाला अब सर्किट हट जाएगा, पूरा का पूरा हमने फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद मैं नंबरिंग भी हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना दिखे आपको। ये लो ये लो ये लो ये लो। अब ये सर्किट मेरे ख्याल से बहुत ही आसान हो गया है, आप लोग निकाल पाएंगे इसको आसानी से। देखिए कैसे सर, अभी कहाँ आसान हो गया? अरे भाई ये दोनों सीरीज, हाँ सर, ये दोनों भी सीरीज, हाँ भाई बिल्कुल सही सर। तो ये दोनों सीरीज का तो क्या हो जाएगा देखते हैं, आइए। इधर से एक कैपेसिटर ये रहा, बिल्कुल सर, और एक कैपेसिटर इधर है, और ऊपर वाले दोनों का कितना हो जाएगा? C हो जाएगा ना भाई। अरे सीरीज में 1/2C + 1/2C, यस सर बिल्कुल सही जवाब। और इधर आए तो एक तो ये रहा 2C, और ऊपर वाले फिर दोनों जुड़ के एक हो जाएंगे C। ओके, ये भी हो गया, और ये हमारे पास B, इस तरीके से। ओके सर, ये बिल्कुल सही है सर, आसानी लग रहा है। अब ये दोनों और ये दोनों पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा इस तरीके से, देखिए ये तो 2C है, और ये हो जाएगा 3C, और ये भी हो जाएगा 3C, और ये हम पहुंच गए B के पास। अब ये देखिएगा तीनों के तीनों सीरीज में आ गए, और सीरीज में क्या करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट, तो सॉरी डायरेक्ट नहीं, 1/C इक्विवेलेंट 1/2C + 1/3C + 1/3C, LCM इज 6C। एल्सियम हमारा 6C आ जाएगा, देखिए तो 6C आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3 + 2 + 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 7/6C, और C = 6C/7। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोग कैलकुलेशंस को एक बार देखिए, दोबारा चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन अपने लाइफ में चेक करें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है, कुछ रह ना जाए कहीं ना कहीं। तो आप लोग को आई होप कि ये देखिए फोल्डिंग सिमेट्री हमारे पास क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे देखिए सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग इन टेक्निक का यूज करके दुनिया जहान में कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना आ जाए, आप लोग प्रैक्टिस करें, किसी भी बुक से करें, और आपसे सोल्व हो जाएंगे। बस दिमाग खुला रखना है, सोचना है कि कौन सा तरीका लगेगा, ढूंढना है, और आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्लियर है? ओके, इसके अलावा देखिए हम और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर अभी करेंगे।